हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ़िल्टर्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हम फायरबेस से लेके आते हैं और साथ ही साथ उसको किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में शो करते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम शॉप पेज की, जहाँ पे हम प्रोडक्ट फ़िल्टर करते हुए ये देखो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से व्यू कर सकते हैं हम, जहाँ पे हम प्रोडक्ट फ़िल्टर का यूज़ करेंगे और ओनली वही प्रोडक्ट दिखाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे ये देखो फ़िल्टर्ड हो रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, वहाँ प्रोडक्ट नहीं आएंगे। अभी इसको एक बार केस को आप फॉरगेट कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा, जहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और कोई मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी बात आने वाली वीडियोस में करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से आया हमारे पास। ओके सॉरी, चल इसके लिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे देखते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे राउटिंग की राउट पाथ शॉप और एलिमेंट में शॉप एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, नाउ चलते हैं शॉप में। यहाँ पे क्या किया है हमने, दो चीज़ें ली हैं, साइड बार और प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक बार हम बात करते हैं कि ये हमारे जो प्रॉप्स है ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या किया, प्रोडक्ट्स को लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट था वहाँ पे से हमने पूरा डेटा निकाल लिया और उसमें क्या किया, हमने लिस्ट को फिल्टर करना शुरू किया। ठीक, लिस्ट को फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो कैटेगरी चाहिए और रेंज स्लाइडर चाहिए। रेंज स्लाइडर की वैल्यू कैसे आएगी, देखो इस तरीके से कि हमारे पास जो प्रॉप्स है उसके अंदर हमारे पास रेंज फिल्टर लिखा हुआ है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शॉप पेज में आना पड़ेगा और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखना होगा। तो हमारे पास रेंज में क्या है, मिन और मैक्सिमम वैल्यू में ये रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या किया, एक स्टेट बनाया जिसके अंदर इनिशियली दोनों की वैल्यू हमने वो रख दी जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब वो कैसे निकाली थी, लास्ट टाइम में हमने बात करी थी इसकी शायद, कि क्या करते हैं, मैथ डॉट मैक्स करके जितनी भी हमारी जो प्राइस की वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स में निकली, जितने भी प्राइस है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें 3 डॉट लगा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्या किया, प्रोडक्ट लिस्ट से मैप लगा के सारी प्राइस की वैल्यू निकाली और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैथ डॉट मैक्स लिख के 3 डॉट और प्राइस को यहाँ पे रख दिया। ठीक, मिनिमम में क्या किया, मैथ डॉट मिन किया, 3 डॉट लगा के फिल्टर प्राइस को यहाँ रख दिया। तो सारे एरे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये एरे हमें रिटर्न करता है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पे रखी हुई थी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारा रेंज जो होगा स्लाइडर होगा वो सेट हो जाएगा उत्ते पे। नाउ अब क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए। तो कैटेगरी के लिए हमने एक स्टेट बना ली। ठीक, स्टेट को कैसे अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये हमारे साइड बार में कैटेगरी फिल्टर आ रहा है जिसको ये यहाँ पे सेट कर रहा है, ये हमारा कैटेगरी है। ठीक है, स्टेट देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारे साइड बार के अंदर ये फिल्टर चेंज हो रहा है, वहाँ पे से क्या हो रहा है कि वैल्यू को वो अपडेट कर दे रहा है हमारे कैटेगरी एरे को। ये क्यों किया हमने, क्या हो रहा है कि हमारे पास एक कंपोनेंट है साइड बार, उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसके पेरेंट के अंदर हमको क्या है, वो जो वैल्यूज़ है जो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर चेंज हो रही है उनकी वैल्यू को हमें सेकंड कंपोनेंट में जो रिस्पेक्टिव जो पैरेलली चल रहा है उसके अंदर भेजनी है। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइड बार से हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली और इसमें डाल दी। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में एक एरे बनाया हमने, या फिर आप ये बोलो कि एक स्टेट को सेट किया और उस स्टेट को हमने हमारे सेकंड कंपोनेंट में पास कर दिया प्रॉप्स में।
ठीक है। तो ऐसे ही मिन जो मैक्स रेंज थी उसकी वैल्यू को हमने पास किया प्रॉप्स में, और यहाँ पे हमने कैटेगरी की वैल्यू को पास किया। तो ये चीज़ें हमें कहाँ मिल गई, यहाँ पे मिल गई। ठीक है। प्रॉप्स, रेंज स्लाइडर फिल्टर, उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और कैटेगरी। ठीक है। अगर मान लो कोई कैटेगरी सेट नहीं है तो हमने क्या क्या लिखाया, यहाँ पे डॉट इंडेक्स ऑफ, ये चेक करा दिया कि कोई कैटेगरी सेट है कि नहीं है हमारे एरे के अंदर। ठीक है। अगर नहीं है तो उसको -1 कर दिया, अदरवाइज क्या कर दी, कैटेगरी डाल दी वो सारी। -1 इसीलिए क्या कि ये सारी चीज़ें रिटर्न कर देगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। अदरवाइज क्या होता, ए, ए, जो हमारा अगर कोई भी हमने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की हुई होती तो ब्लैंक पेज आ रहा होता। ठीक है। तो इसीलिए किया। और इसको हमने यहाँ पे फिल्टर के लिए क्या करते हैं, हम डॉट फिल्टर का यूज़ करते हैं। प्रॉड प्रॉड डॉट प्राइस के साथ हमने प्राइस रेंज चेक कराई, और जो हमारी कैटेगरी थी उसके साथ हमने कैटेगरी चेक करा ली। ठीक है। फ़िल्टर की बात हम पहले वैसे कर चुके हैं कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमें सारे फ़िल्टर प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिसको हमने लेंथ को चेक करा के वो लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है रिज़ल्ट में, और उसी को हमने यहाँ पे डॉट मैप करा के प्रोडक्ट की लिस्ट बना रखी है। ठीक है। देखो, इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जा रहे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम मैप का यूज़ देख चुके हैं कि किस तरीके से होता है। तो हमें बस ये देखना है कि प्रोडक्ट रेंज स्लाइडर में जो हमारा है, जो रेंज फ़िल्टर है, उसके बाद फ़िल्टर चलने के बाद हमारे पास सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो उसके अंदर हमको क्या मिल जाएगा, टाइटल, आईडी और प्राइस, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, और इमेज भी मिल जाएगी। ठीक है। नाउ शॉप पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि साइड बार में हमने रेंज और कैटेगरी को किस तरीके से फ़िल्टर किया है। देखो, साइड बार में हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट से सारा प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट से पूरा डेटा निकाल लिया जहाँ पे हमारा स्टोर है, और हम हमेशा यहीं से यूज़ करेंगे डेटा को। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या किया, कैटेगरी ली। कैटेगरी को हमने ये चेक कराया कि जितनी कैटेगरी हमारी चेक्ड है वो हमारे स्टेट के अंदर आ जाए, यहाँ पे इस एरे के अंदर आ जाए। ठीक है। फिर क्या किया, प्रोडक्ट डेटा से जो कॉन्टेक्स्ट डेटा था वहाँ से प्रोडक्ट की लिस्ट में से हमने प्राइस और आईडी निकाल ली। नाउ क्या किया, जब भी हमारा जो प्रॉप्स चेंज होता है, जो प्रॉप्स डॉट, देखो क्या किया है, रेंज स्लाइडर पोजीशन ले लिया। ये प्रॉप से क्या किया है कि इस फंक्शन को हमको हिट कराना है, तो हमारे जब भी रेंज को हम स्विच करेंगे तो हमारा ये जो होगा रेंज स्लाइडर पोजीशन, जो कि हमारे शॉप पेज में है, यहाँ पे ये वाला है ना, सॉरी ये वाला। तो ये जो फंक्शन होगा ये चल जाएगा। ठीक है। हमें ये करना है इसके बाद। तो हमने इसको इसलिए इस तरीके से लिखा, किसी भी पेरेंट के फंक्शन को अगर रन कराना होता है तो उसको प्रॉप्स डॉट ये लिख देते हैं जो फंक्शन का नेम होता है। ठीक है। वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू पास कर देंगे। नाउ कैटेगरी में क्या करेंगे हम, कैटेगरी हैंडलर में जब सपोज क्लिक किया कैटेगरी को, तो हमको क्या सेट कराना है कि हमारे एरे के अंदर वैल्यू को सेट कराना है। तो ये चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी एरे में है कि नहीं है, सबसे पहले तो सबसे पहले चेक कर लिया कि वो एरे के अंदर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक कराने के लिए डॉट सम का यूज़ किया, कोई भी एक वैल्यू मिल जाए। तो कैट कैट में जो टारगेट वैल्यू थी हिट की उसको ले लिया, और वो चेक है कि नहीं है ये करा दिया, ई डॉट टारगेट डॉट चेक फॉल्स। अब इसमें क्या होता है, टाइप होता है। टाइप क्या बताता है हमें, ये रहा, ई डॉट टारगेट डॉट टाइप। ठीक है। वो बता देगा कि आपका जो इनपुट है वो किस तरीके का है, टेक्स्ट है, चेक बॉक्स है, या क्या चीज़ है वो बताएगा। ठीक है। तो हम इस तरीके से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। नाउ क्या किया फिर, कैटेगरी को हमने सेट कराया। अब कैटेगरी को सेट कैसे कराएंगे कि जो भी हमारी चेक बॉक्स में जो कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे इस स्टेट में जितनी भी कैटेगरी आ रही है उसको फिल्टर किया कि अगर वो करंट वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है। क्या किया कि ये देखो क्या किया, ई डॉट टारगेट में वो वैल्यू आएगी जो हमने चेक की है, और ये क्या है, सारी कैटेगरीज हैं, तो नॉट करा, यानी अगर इसके बराबर नहीं है तो उस वैल्यू को बाहर करके वो सेट कर दे। ठीक है। जो अनचेक हुए हुए होंगे या चेक हुए हुए होंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स किया हुआ है यहाँ पे, यानी अगर वो चेक नहीं है
हमको क्या निकाला, सबसे पहले तो हमने ये देखा यहाँ पे कि जो हमने वैल्यू चेक की है वो कैटेगरी में है कि नहीं। फिर उसके बाद देखा कि जो हमारी अनचेक वैल्यू हैं वो सारी आ जाए यहाँ पे। तो क्या हुआ, नॉट अनचेक्ड यहाँ पे कर दिया कि जो वैल्यू अनचेक नहीं है, जो मैच नहीं करती वो निकाल, और उसको हमने चेक बॉक्स में सेट करा दिया। ठीक है, यानी जो जो वैल्यू अनचेक होंगी वो सारी वैल्यू हट जाएंगी और यहाँ पे सेट हो जाएगी चीज़ें। अब क्या किया कि सेट कैटेगरी में हमने चेक कराया दूसरी बार कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, कुछ वैल्यू जब हम फिल्टर को चला रहे हैं, कैटेगरी फिल्टर को, अगर वो चेक करती हैं तो वो क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू के साथ सेट हो जाए। सपोज हमने एक वुमेन की कैटेगरी को सेट किया और ज्वेलरी ऑलरेडी है तो उसके साथ मैच होके यहाँ पे हमारे एरे में सेट हो जाएगी। अब क्या होगा, ज्वेलरी और वुमेन दोनों आएंगी हमारे एरे के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यूज इफेक्ट में अब यहाँ पे लगाया हमने और ये दिखाया कि जैसे ही हमारी कैटेगरी की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे पास prop डॉट कैट फिल्टर जो है कैटेगरी का जो फिल्टर है, यानी हमारे जो पेरेंट में से फंक्शन आ रहा है वो रन हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही चेंज हुआ तो वो यहाँ पे वैल्यू को सेट कर देगा। ठीक, अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे शॉप में आएगा, शॉप में आके हमें ये कैटेगरी फिल्टर रखा है जिसमें हैंडलर चलेगा और हैंडलर से वैल्यू निकाल के हमारे कैटेगरी के जो ये स्टेट थी इसको सेट कर देगा, और ये स्टेट कहाँ पास हो रही है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर पास हो रही है। ठीक, अभी बात करते हैं हम कि ये दोनों को कैसे मैच करा हुआ था हमने वहाँ पे। नाउ देखो, यहाँ पे ये रेंज स्लाइडर है और ये हमारी कैटेगरीज है। कैटेगरीज में हमने क्या लिया, मैप करके लिस्टिंग निकाली और वैल्यू को सेट करा दिया सबकी। और ये एक तरीके का हमारे पास क्या है, नेम देखो सबका सेम है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो ये ग्रुप रेडियो बटन हो जाएगा एक तरीके से, चेक बॉक्स तो है लेकिन ये ग्रुप रेडियो बटन हो गया। ठीक है, ऑन चेंज पे कैटेगरी हैंडलर को चलाना है हमें। ठीक है, और वो कैटेगरी का नेम आ रहा था हमारा, ये हमारा कैटेगरी का नेम आ रहा है। नाउ अब बात करते हैं कि शॉप में आए, जैसे ही हमने प्रोडक्ट को चलाया तो प्रोडक्ट से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या किया, फिल्टर किया, ये वैल्यूज आई और देखो अब क्या हुआ कि कैटेगरी की जब हम वहाँ से वैल्यू पास करें तो प्रॉपर कैटेगरी फिल्टर आया। तो कैटेगरी फिल्टर में वैल्यूज थी तो उसकी लेंथ अगर बड़ी है तो इसमें डाल दिया, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और अगर नहीं है तो कैटेगरी की कैटेगरी डाल दी, जितनी भी हमारे पास जो प्रोडक्ट की लिस्ट में कैटेगरी थी वो सारी दे दी हमने। यानी ब्लैंक है तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा पेज था उसको मैनेज कर रखा है। अब बात करते हैं एक चीज़ की कि इसके अंदर हमने साइड बार के अंदर रेंज स्लाइडर का यूज़ किया, तो वो रेंज स्लाइडर हमने बनाया कैसे, ये वाला। इसके लिए क्या किया, एक कस्टम बना दी हमने। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन, एक फाइल अलग बना दी। ठीक है जी, हम बोलते कंपोनेंट अलग बना दिया। हम इसको क्या कर सकते थे, कस्टम कंपोनेंट भी बना सकते थे या कस्टम हुक का यूज़ करके भी इसको चीज़ों को बना सकते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज स्लाइडर लिया जिसके अंदर प्रॉप्स डाल दिया, रेंज स्लाइडर में जितनी भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, फिल्टर प्राइस को अलग कर लिया। ठीक, ये इनिशियल वैल्यू को हमने स्टार्टिंग में 0 से सेट किया। ठीक है, और इसको स्टेट में डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया है, एक कंट्रोल फ्रॉम इनपुट। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक था स्लाइडर जिसको स्लाइड कर रहे थे और एक था जहाँ पे हम वैल्यू को दिखा रहे थे, वो चार चीज़ें थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बनाया, इसको खुद का कस्टम बना लिया। ठीक है, इस कस्टम जो रेंज स्लाइडर है इसको मैं गिट के ऊपर आपको दे दूंगा। आप इस वैल्यू को वहाँ से निकाल सकते हो, इस फंक्शन को वहाँ से आप निकाल सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने किया क्या है। देखो क्या किया कि ये सारे फंक्शन बने हुए हैं इसमें जो रिस्पेक्टिवली काम करते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट इनके कलर सेट किए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा, और जो इनपुट है उसको बैकग्राउंड लगा रखा है। ये जो है इनपुट, इनको बैकग्राउंड लगा के, ये देखो
जो हमारा जो इनपुट आपको स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है ना, वो क्या है, एक्चुअल में एक इनपुट है जिसको हमने स्लाइडर की तरह बना रखा है और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आप वे जो फाइल है रेंज स्लाइडर की, ये वहाँ से ले लीजिएगा गिट से, और इसको एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ है ये, किस तरीके से। जब भी हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ये हमें रिटर्न करता है उसके रिस्पेक्टिव गेट पास की हमने क्या पास किया है, और उसके बाद ये जो हमारे स्लाइडर्स हैं इनकी वैल्यू के साथ इसको पोजीशन को चेंज करता है। ये जो पूरा स्लाइडर, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको चेक कीजिएगा, समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक, क्या किया है देखो यहाँ पे, फिर क्या किया, सबसे बाद में आके हमने वैल्यू को सॉर्ट किया है, जो हमारी वैल्यूज़ थी जितनी भी आएंगी, ठीक है, उसमें क्या किया, जो हमारी फ़िल्टर प्राइस थी उसमें क्या मैप करके ए डॉट वैल्यू ले ली। डॉट सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, कि सबसे पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी फिर उससे छोटी आएगी, लेकिन इसका यूज़ नहीं हुआ कहीं। हमने क्या किया, वैल्यू मैप का यूज़ किया, जितने भी हमारे पास फ़िल्टर प्राइस में वैल्यूज़ थी उन सबको निकाल लिया। अब क्या किया, इसको किया क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था कि मिन और मैक्स निकालनी थी। तो देखो यहाँ पे मिन और मैक्स बना रखी है हमने, जैसा कि अभी पहले बात की हमने। इसकी वैल्यू की नीड क्यों पड़ी, इसकी वैल्यू की नीड हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी जब हम इसको स्लाइडर को शो करेंगे। ठीक है, तो शो करते ही हमें सबसे पहले मिन वैल्यू चाहिए होती है और मैक्स वैल्यू चाहिए होती है, उसको सेट करा दिया। अब ऑन देखो, इनपुट, ये क्या होता है कि अगर आप किसी इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑन इनपुट। यहाँ पे ऑन चेंज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे हमें उसके ऑन इनपुट के ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो दिखाना है। ठीक है, तो ऑन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए ऑन इनपुट लिया। ऑन इनपुट पे हमारे ये सारे फंक्शन रन होंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ को, मिन और मैक्स की वैल्यूज़ को सेट कर देंगे। ठीक, अब देखो क्या है, इनपुट, ये जो दो है ना, ये फ्रॉम स्लाइडर और टू स्लाइडर, ये कौन से हैं, स्लाइड्स हैं। ठीक है, और जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, ये फ्रॉम इनपुट और टू इनपुट, फ्रॉम स्लाइडर टू स्लाइडर, फ्रॉम इनपुट और टू इनपुट, ये जो है ना, ये दो, ये वैल्यू वो है जहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करा रहे हैं हम कि करंट हमारे इन चेंज के ऊपर क्या आ रही है। ठीक है, तो एक बार इसको आप देखिएगा, रेंज स्लाइडर को कस्टम बनाए हुए को, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा मैसेज, आपका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि प्रोडक्ट जो है किस तरीके से फ़िल्टर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कार्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।